वाराणसी न्यूज़ बुनकर की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। कपसेठी वाराणसी में पत्नी के प्रेमी ने पति की हत्या की। पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे खुलासा किया। खुलासे में सामने आया कि आरोपी मृतक की पत्नी का प्रेमी था और उसके साथ कई बार संबंध में आ चुका था। ऐसे में इसकी जानकारी जब पति को हुई तो उसने इसका विरोध किया। वहीं प्रेमी उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए शराब पीने के लिए बुलाया। जब उन दोनों ने शराब पिया तो मौका देखकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमी को जेल भेज दिया है। वहीं पत्नी की संलिप्तता की जांच कर रही है। थाना कपसेठी के ग्राम दादूपुर में दिनांक 19 को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी पहचान रंजीत गौड़ के रूप में हुई। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की गई। मृतक की पत्नी की द्वारा दी गई तहरीर पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में इनमें से एक अभियुक्त दिनेश कश्यप, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के विवरण में दिनेश कश्यप के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 18 जिस दिन की घटना है, उस दिन मृतक रंजीत, दिनेश कश्यप एवं अन्य 6-7 लोग साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे। अन्य व्यक्तियों के जाने के बाद वहां पर मात्र रंजीत और दिनेश ही शेष बचे थे। दिनेश का कहना है कि मृतक रंजीत की पत्नी के साथ उसके संबंध थे और उनकी अक्सर बातचीत होती थी, जिस बात की जानकारी रंजीत को कुछ अंदाजा उसको हो गया था। जिस समय ये दोनों साथ में बैठ करके शराब पी रहे थे, उस दौरान भी मृतक रंजीत की पत्नी के द्वारा लगातार दिनेश से फोन पर बात की जा रही थी और ये बात सामने आने पर, रंजीत को पता लगने पर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में दिनेश के द्वारा रंजीत की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी एवं दिनेश के मध्य जो संबंधों की बात आई है, इसकी पुष्टि इन दोनों के कॉल डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से भी की गई है और ये पाया गया है कि इन दोनों में लगातार काफी बातचीत होती थी एवं घटना वाले दिन भी रात में 12 बजे तक इन दोनों की बातचीत हो रही थी। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अग्रिम जो साक्ष्य आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में तेंदुए के हमले से लोग दहशत में हैं। अब तक 3 युवकों को घायल कर चुका है। शुक्रवार शाम को वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों के सामने से तेंदुआ भाग निकला। फिलहाल 24 घंटे से तेंदुए की दहशत बनी हुई है। 5000 लोग घरों में कैद हैं और घर से लाठी डंडे लेकर ही बाहर निकलते हैं। गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, चंदौली और वाराणसी की वन विभाग की टीमें सर्च ऑपरेशन में लगी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को चिरई गांव की कामाख्या नगर कॉलोनी के पास तेंदुआ आखिरी बार झाड़ियों में देखा गया था। इस तेंदुए को लेकर वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। हमला हुआ है, हमारे गांव में दहशत का माहौल है। अब तक सुबह से 3 लोगों को, सुबह में 1 लोग को घायल किया था। उसके बाद हमारी पुलिस प्रशासन की टीम आई, रेस्क्यू की टीम आई, लेकिन वो वहां बैठ करके ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक चाहिए और गुटखा मंगा दीजिए, ये कर दीजिए, विभिन्न प्रकार के उनके ऑर्डर हो रहे हैं। लेकिन अब तक प्रशासन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि स्थानीय लोगों को ये विश्वास हो सके कि प्रशासन हमारी मदद कर रहा है। गांव के बगल में ही है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। लोग रात में घर के बाहर सोते हैं, खेत में सुबह सबके बच्चों के खेत है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तरीके का भी सिचुएशन के सब डर के माहौल के मारे देख लीजिए इधर सन्नाटा है। प्रशासन बस आश्वासन दे रहा है, अब आएगा तब आएगा, 2 घंटे से कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।